संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, श्री सुदेश सिरोही, नाम श्री कपिल कुमार सिरोही, इन्होंने अंकों के साथ कक्षा 8 छात्र वैभव कुमार चहल वो मंच पर आए। लगभग 87 मात्रा में कुमारी सिमरन सैफी बेटा, आगे भी हम इनके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। कक्षा 9 वंश कुमार, पिताजी का नाम। कक्षा 9 की छात्रा हिमानी बेटा श्री अजित 9 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 लक्की सिरोही, कुमारी चंचल करदम कक्षा 10 की छात्रा। 11 रिया शर्मा, बेडरूप श्री सतीश शर्मा, सोनप श्री ओमेर सिंह 82% अंकों के साथ। पुत्र श्री मनोज कुमार ने 71 विषय वर्ग में श्री सुमित कुमार, सोनप श्री संजय सिंह 72 प्रसन्नेर सिंह 79% अंकों के साथ इन्होंने कौन है कहाँ भैया आगे साहब अक्षित पुत्र श्री अनिल की कामना करते हैं ये और पूरे इस
पुरस्कार को ग्रहण करके इनका उत्साहवर्धन हो। आजादी से 3 साल पहले सन 1944 में श्री शेर सिंह वर्मा जी के द्वारा की गई थी। सन 44 से लेकर आज तक न जाने कितने छात्र छात्राएं इस विद्यालय से पढ़कर गए और उन्होंने देश की सेवा की, बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर मेजर जनरल तक के पद, आईएएस आईपीएस के पद और सिविल सेवाओं में बहुत सारे बड़े बड़े पद उन्होंने ग्रहण किए, देश की सेवा की और आज भी कर रहे हैं। 1944 की स्थिति की आप कल्पना कीजिए। उस वक्त हमारा देश, हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, बहुत पिछड़ापन था। उस गरीबी की स्थिति में शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक मसीहा पैदा हुआ जिसका नाम था शेर सिंह वर्मा, जो बिरहावटी में रहते थे। उनके मामा थे बिरहावटी में और वो यहाँ रहते थे। मूल रूप से वो सहारनपुर के नारसन के रहने वाले थे। उन्होंने एक हमारे विद्यालय की स्थापना की और एक नारसन में उन्होंने कॉलेज की स्थापना की। बच्चों ध्यान से सुनिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, अगर यह विद्यालय ना होता तो हमारे क्षेत्र के उस जमाने में कितने लोग अनपढ़ रह जाते, क्योंकि आसपास कहीं भी कोई शिक्षा का साधन नहीं था। बीबी नगर का इंटर कॉलेज भी, यह भी हमारे बाद में बना है। उससे पहले एक लखावटी का कॉलेज था और आसपास कोई कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज ने आसपास के 30-40 गांव के छात्र छात्राओं को शिक्षा का मौका दिया। तो मेरा एक विचार आया, पिछले साल श्री शेर सिंह वर्मा जी की हमने एक फोटो नारसन से मंगवाई, उनका जीवन परिचय। पहले तो बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन अब काफी समय से लोग भूल गए कि शेर सिंह वर्मा कौन थे, विद्यालय की स्थापना की किसने की। तो उनकी स्मृति को पुनः सबके संज्ञान में लाने के लिए एक विचार हमारे मन में आया है कि हम जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की है, तो हम कम से कम उनकी एक प्रतिमा का स्थापना इस विद्यालय में करें। और इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, विचार जाने, तो सबने बड़ा उत्साह दिखाया और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया कि जैसे आप इसकी कार्य योजना बनाना चाहें बनाएं, और हम इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि बड़े विद्यालयों में जिनकी स्थापना हुई है, जैसे लखावटी में श्री अमर सिंह जी थे, उन्होंने स्थापना की तो कॉलेज के मेन गेट पर ही उनकी प्रतिमा लगी हुई है। ऐसे ही हमारा विचार है, जैसे ही हम गेट में एंट्री करते हैं तो गेट में एंट्री करने के साइड में खाली जगह पड़ी है, इसमें हम शेर सिंह वर्मा जी की एक प्रतिमा बनाएं और एक पार्क बनाएं। तो इसकी आज इस पावन पर्व पर हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरे मन में एक विचार आया था कि कैसे हम इसकी कमेटी बनाएं, कैसे क्या करें। तो विचार ये आया कि जितने इस विद्यालय में पुराने छात्र पढ़कर गए हैं और वो आज सक्षम है, अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उनसे हम सहयोग प्राप्त करें। तो शुरुआत सबसे पहले हम अपने आप से ही करते हैं। जो हमारे विद्यालय के पढ़े हुए छात्र थे और वो आज इसी विद्यालय में अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं और हमारे प्रधानाचार्य भी हैं, वो भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे थे। तो आज शुरुआत हम ये करते हैं कि मैंने इस काम के लिए श्री प्रवीण कुमार जी, जो हमारे प्रवक्ता हैं, एनसीसी के प्रभारी हैं, मैंने इन्हें आगे बढ़ाया और इन्हें अधिकृत किया है कि इस काम को आप आगे बढ़ाओ। और मैं आज इस कार्य के लिए 5,000 रुपए की धनराशि श्री प्रवीण कुमार जी को आज सौंपता हूँ और फिर हम सब मिलकर के आपस में एक दूसरे से कलेक्शन करेंगे
और जितनी भी धनराशि इकट्ठा हो जाएगी उससे फिर हम एक प्रतिमा का निर्माण करेंगे। तो मैं श्री प्रवीण कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यभार को आज संभालें और इस कार्य को कैसे मूर्त रूप देना है आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बाहर से आए अतिथिगण, मेरे बड़े, जितने भी छात्र छात्राएं, मैं सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि बड़े बाबू जी ने बताया, आपने शायद ज़्यादा गौर नहीं किया होगा क्योंकि आप अभी उस स्टेज में हैं, तो गाना बाना अगर बढ़िया बज रहा है तो उस पर ज़्यादा गौर है। लेकिन जब आप यहाँ से निकलकर किसी अच्छे पद पर जाओगे तो जब आपको आभास होगा, उसी कड़ी में आपने आज देखा भी, जो श्री हरमिंदर सरोही जी थे उन्होंने आपको बताया भी था। कक्षा 12 जो 2009 में की थी, आज CISF में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। जगह जगह जितने भी एयरपोर्ट हैं, कई जगह बताई उन्होंने सेवा दी है। एक बार मेरा भी वाकया मदुरै एयरपोर्ट पर उनसे हुआ था। गुरु को बहुत बड़ा अपने आप को गर्व महसूस होता है जब उसका एक स्टूडेंट किसी अच्छे पद पर बिना किसी सूचना के वो अचानक दिखाई दे जाए और वो इतना ही कह दे, गुरुजी आप, एक बहुत बड़ा गर्व मिलता है। काफी समय हो गया है। उसी कड़ी में मैं भी इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं लगभग 7 साल, 6 से 12, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भी मैं आपको गिनाए देता हूं जो इस समय सर्वोच्च पद पर विद्यालय के श्री हरवीर सिंह प्रधानाचार्य हैं, इसी विद्यालय से शिक्षा पाई है। श्री जितेंद्र जी जो प्रवक्ता हैं अंग्रेजी, उन्होंने भी 11 और 12 में यहीं से शिक्षा पाई है। बड़े बाबू जी अपने बारे में बताए गए। इसके बाद में हमारे तीसरे बाबू जी श्री नितेश, मैं यहां बता दूं कि मेरे तो स्टूडेंट भी रहे, उन्होंने भी शिक्षा पाई है। 4th क्लास में हमारे जो है, मैं तो कालू ही कहता हूं लेकिन नाम कुछ और भी हो सकता है, भूपेंद्र, और ऐसे कई और कर्मचारी, शिक्षक या और भी हो सकते हैं जो मेरे को याद नहीं है। लेकिन इससे अलग जो यहां से पढ़कर चले गए हैं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते और आज बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं, जो बाबूजी ने शुरुआत की है अपने से, इस पे विचार हमने पहले भी किया था। तो आप भी उस कड़ी से जुड़े हुए हो, आज भी जुड़े हुए हो, जब आप यहां से निकल जाओगे, जब भी जुड़ोगे, तो हम उनसे धीरे धीरे संपर्क, कुछ है कुछ और होगा। तो बाबूजी ने आज पहली नींव उसकी रख दी है। कहते हैं ना, कोई इमारत बनानी है तो उसकी पहली ईंट, और पहली ईंट में भी 5 ईंटों का पूजन होता है। तो पहली ईंट श्री बाबूजी ने रख दी है। दूसरी कड़ी में मैं कहूंगा, इसी विद्यालय के जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं वो भी इसी कड़ी में दूसरे नंबर पे वो हैं। इसमें शुरुआत जो बाबूजी ने करी है वो 5100 रुपए है। प्रधानाचार्य जी अपने आप आके बताएंगे कि वो कितने हैं। और तीसरे नंबर पे मैं हूं, है ना। तो मैं भी बाबूजी से पहले ही, मतलब प्रधानाचार्य जी से पहले ही घोषणा कर देता हूं, जो सहयोग राशि बाबूजी ने यहाँ दी है 5100 रुपए, वो तीसरे नंबर पे मैं अपना नाम भी 5100 में लिखूंगा। इसी कड़ी में हमारे और भी शिक्षक साथी, कर्मचारी जो बाहर के हैं, और ऐसा भी नहीं है जो इस विद्यालय में ना पढ़े हों लेकिन स्वेच्छा से इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करूंगा। और जो बाबूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, देखो हम यहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक व्यक्तिगत जुड़ाव अलग होता है। मैंने यहाँ पे लगभग 25 साल इसमें नौकरी में पूरे किए हैं और 7 साल जो है आपके जैसे यहाँ बैठ के 6ठी से लेकर 12वीं तक वो पूरे करें। आज मैं खूब पीटता हूँ बच्चों को
लेकिन केवल अनुशासन के लिए मैं भी पिटा हूं यहाँ पे। अभी और तो सारे गुरुजी चले गए हैं, लेकिन अभी हरवीर सर, सुरेंद्र सर और हमारे जो है अजय पाल सर, ये उस समय भी थे जब मैं पढ़ता था यहाँ, और जो रिटायर हो गए हैं, यहाँ से चले गए, उन्होंने सबने पढ़ाया ही है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी पिटाई हो रही है या कुछ और दिक्कत है, आपको सिर्फ आगे बढ़ाने का। तो मैं जिस बात पे था, तो आप सभी आमंत्रित हैं उसमें, और मैं अपने शिक्षक कर्मचारी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसमें जुड़े, और अपनी इच्छा के अनुसार उसमें मैंने एक चीज और रखी गई है कि जो हमारे कॉलेज के संस्थापक रहे हैं उनकी प्रतिमा, और जो पार्क का निर्माण होगा वो तो अच्छी तरीके से होगा ही, लेकिन जो दान दाता 50,000 या 50,000 से ऊपर उस कड़ी में जुड़ेंगे, उनका स्पेशल जो एक शिलापट होता है उन पे नाम लिखवाया जाएगा। ऐसे बहुत दानदाता हैं जो इस कड़ी में जुड़ेंगे, और मैं उनसे आशा करता हूं। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज MHM इंटर कॉलेज सैदपुर में बहुत ही ऊर्जावान यहाँ के प्रधानाचार्य हमारे सीनियर हरवीर सिंह जी, मेरे साथी सुरेंद्र लॉर्ड, मेरे गुरुजी के बेटे, NCC के इंचार्ज, 6 से 10वीं तक पढ़ पाया मैं। यहाँ बायोलॉजी नहीं थी तो मैं बायोलॉजी पढ़ने बीबी नगर चला गया। पहले मैथमेटिक्स था यहाँ पे। बायोलॉजी यहाँ बाद में खुली है, शुरू में नहीं थी, तो 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ पाया यहाँ। लॉर्ड साहब ने अभी सुबह सुबह बताया कि हम ऐसा काम शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा भैया जैसी सहमति चाहो वैसा सहमत हैं, जो चाहो वो सहयोग करेंगे। और मैं लॉर्ड साहब से एक बात और कहूँगा, जितने यहाँ के पूर्व छात्र हैं, साल में एक बार कोई कार्यक्रम, कोई दिन ऐसा रखो कि सब इकट्ठे हों, यहाँ आपस में मिलें जुलें, जो जिस लायक है वैसा सहयोग करे। बीबी नगर में होता है प्रोग्राम ऐसा साल 2 साल में, वहाँ छात्र इकट्ठे होते हैं, और वहाँ से भी बड़े बड़े पदों पर छात्र अब भी हैं, यहाँ के भी हैं, भले रिटायरमेंट में पहुँच रहे हों, कुछ नए हों। पहले तो मेरे पिताजी को नौकरी मिली तो यहाँ से वो 10वीं पास करके इसलिए मिली। हमें यहाँ पढ़ने का मौका मिला तो घर में पढ़ लिए। उनसे पूछो जो रैना, किसोली, अगोदा तक के बच्चे साइकिल पर सुबह आते थे, पढ़ के जाते थे, या यहाँ के लखावटी पढ़े हैं जाकर, कितने बजे उन्हें चलना पड़ता था, कितने बजे वो पढ़ के घर पहुँचते होंगे। तो ये जो फाउंडर हैं हमारे इस स्कूल के, उनकी प्रतिमा काफ़ी पहले लग जानी चाहिए, किसी का विचार नहीं आया। मैं लॉर्ड साहब को इसके लिए बहुत ही बधाई देता हूँ कि ऐसा विचार इनके मन में आया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 20-25 से बात हो गई है। मैंने इन्हें कहा 20-25 से तुम शुरुआत करो, तुम मना करोगे कि जी हमारा जो ये था पूरा हो गया, दूसरा काम देखेंगे। कोई मना करने वाला नहीं है। जो इस लायक है, पढ़ के गया है, वो 5100 रुपये देने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। मैं भी अभी गुरु जी के उस पे नंबर पे नेट से अभी मैं भी अपना योगदान डाल देता हूँ। तो दूसरा, पिछली बार कहा था लेट हो गया, लेकिन उसके लिए क्षमा है। आज तुम्हारा ये आरओ की मशीन भी अभी 1-2 घंटे में पहुँचने वाली है यहाँ, तो ये पानी की पीने की समस्या तुम्हारी हल हो जाएगी। अंदर ये आरओ लग जाएगा तो पानी की तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक समस्या कल बताई थी लॉर्ड साहब ने, वो एस्टीमेट दे दो, वो वाटर रिचार्ज, वो जो पानी नीचे वो साफ करके जाने वाला है, उसमें जो खर्चा आएगा वो ब्लॉक से करवा देंगे। उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो एस्टीमेट वगैरह है वो दे के एक लेटर लिख दे वीडियो के नाम, हम उसकी अब स्वीकृति लेके काम कराने पड़ते हैं ना, प्रशासक हैं, तो हम स्वीकृति लेके बच जाएगा बाहर वाला। हमने इसमें 3 महीने तो पानी भरा ही रहता है। बाकी
एक दो काम है, वो पहले जो बोला था वो चुनाव आ गए, श्रीराम शर्मा ने कह के दिए नहीं, लेकिन जल्दी इंटरलॉकिंग के पैसे किसी न किसी जनप्रतिनिधि से लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। ईश्वरिंदर जी के सपूत इंस्पेक्टर साहब हरमिंदर जी और मेरे सभी साथीगण और अतिथिगण, प्यारे बच्चे, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास और पूरे देश में सभी जगह झंडे फहराए जा रहे हैं, प्रभात फेरियाँ निकल जा रही हैं। तो इसको अक्षुण्ण रखने के लिए सुनील जी ने नारा लगवाया था, तन मन धन से हम इसको जो है रक्षा करनी है हमें। और विशेष रूप से मैं हरविंदर जी का विशेष सहयोग उनका, उन्होंने एक तरीके छात्रवृत्ति है अवार्ड योजना शुरू की है। पहले हमारे ओमपाल सिंह जी की एक योजना है और सिद्धत जी की एक योजना चल रही है छात्रवृत्ति की, और ईश्वरिंदर जी की स्मृति में हरविंदर और उनके भाइयों ने 6वीं से लेकर के 10वीं तक हर जो टॉपर हैं, एक लड़का एक लड़की, उसको पुरस्कार दिया है इन्होंने अभी। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इनकी योजना के लगातार हम देंगे। तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अतिथिगण आए हैं, जिन्होंने टाइम दिया है, वो सब मैं उनके लिए विद्यालय परिवार की ओर से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। यही बात जो संस्थापक हमारे शेर सिंह वर्मा जी हैं, तो हमारे सुरेंद्र सिंह सरोही जी जो प्रधान लिपिक हैं, उन्होंने आदेश किया है कि प्रधानाचार्य भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करें। और मैं ये उनसे ये कहता हूँ कि आप जो मुझे आदेश करेंगे, मैं उतनी धनराशि आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। मैं नहीं बताऊँगा आपको, आप बताइए मुझे, मैं उतने पैसे आपको खाते में ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रगान होगा और फिर जो अतिथि हैं वो जलपान सूक्ष्म है उसको लेके जाएंगे। धन्यवाद। हाँ बच्चों, देखिए हम जो है वंदे मातरम की 150वीं जयंती इस वर्ष मना रहे हैं। वंदे मातरम गीत ने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वह जन जन का गीत बन गया था। 7 नवंबर 1875 में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक में इसको लिखा था और 1882 में ये प्रकाशित हुई। और तब से ये जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे उसमें गीत गाता जाता रहा। फिर 1937 में, चूंकि इसमें 6 छंद हैं गाने में, तो बाद के जो छंद हैं उसमें हमारी जो भारत माता है उसको देवी के रूप में मानकर उसकी स्तुति की गई है। तो चूंकि स्वतंत्रता का आंदोलन में सभी धर्म के लोग थे, उन्होंने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन किया था कि हम देवी को नहीं मानते हैं। इस आधार पर 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया कि केवल पहले 2 छंदों का ही गान किया जाएगा, और अभी तक ऐसा ही होता रहा था। लेकिन अब 1 अगस्त 2026 को भारतीय संसद ने नया संविधान संशोधन करके ये पास कर दिया है कि अब पूरे के पूरे 6 के 6 छंद वंदे मातरम के गाए जाएंगे। और जब भी राष्ट्रीय गान बजेगा किसी प्रोग्राम में, उससे पहले ये अनिवार्य है। और इसका सम्मान भी राष्ट्रीय गान के समान ही सावधान अवस्था में आपको करना पड़ेगा। और यदि इसका कोई उल्लंघन करता है, इसे बाधा उत्पन्न करता है, तो 3 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड या दोनों ही उसे दिए जा सकते हैं। तो अब आपको वंदे मातरम का भी उसी तरह से सम्मान करना होगा जिस प्रकार हम राष्ट्रीय गान जन गण मन का करते हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए, सावधान में उसका सम्मान कीजिए। नहीं गाना है मत गाइए, लेकिन इसका सम्मान आपको करना पड़ेगा।
इसकी गायन अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की निर्धारित की गई है। ठीक है, तो अब आप सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। पहले एक शपथ जो